अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस मेंस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। कौन सा? स्टैटिक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। हालांकि ये जो पार्ट है वो करंट से भी रिलेटेड है, वो करंट से भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में, जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है कि किस देश के द्वारा चलाया गया, कहाँ चलाया गया। जैसे इंडिया ने यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए क्या चलाया, अफगानिस्तान से क्या चलाया, इसराइल में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, इसराइल में इंडिया की आर्मी ने चलाया, एयरफोर्स ने चलाया या नेवी ने चलाया, किसके द्वारा चलाया गया। उत्तराखंड में आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, नक्सलवादी अटैक के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, हाल फिलहाल में जो भारत का तटीय क्षेत्र है वहां पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसमें कौन से हेलीकॉप्टर्स का यूज किया गया। कुछ ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिन्हें हमें करना होगा। और यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो या डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो इसीलिए आज इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जो हुए हैं रिसेंटली पिछले 2 साल में, वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। और पिछले 2 साल के जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस होंगे उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे उन्हें मैं आपको करवाऊंगा बहुत ही प्यार से। और उसके बाद में मैं कुछ मॉक क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा उन क्वेश्चंस उन ऑपरेशन से संबंधित। तो ध्यान से देखिएगा जरा, चाहे आप 2x में देख रहे हो चाहे 1x में देख रहे हो या जैसे भी देख रहे हो, बस चीजों को ध्यान पूर्वक सुनना है और आपको देखना है। जैसे एक ऑपरेशन हो जाता है, इस ऑपरेशन का नाम है मेरे प्यारे साथियों ऑपरेशन बम्बी बकेट। बम्बी बकेट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसे उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि इस ऑपरेशन को किसके द्वारा चलाया गया। इस ऑपरेशन को उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है। दूसरी चीज, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर emphasized द नीड ऑफ एन एफिशिएंट स्ट्रेटजी टुगेदर 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 जो है एक इकट्ठा करने के लिए पिरुल पाइन लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। एक्चुअली क्या है, मैं उत्तराखंड की बात बताता हूँ। उत्तराखंड आप सभी को पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, और पहाड़ी क्षेत्र में है तो जंगल ज्यादा है। और जंगल में क्या होता है, जंगल में पेड़ों से झड़ने वाली सूखी पत्तियां, और जो पेड़ों से जड़ जाती हैं सूखी पत्तियां उन्हें पिरुल कहा जाता है। अब समस्या यह है कि आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है। और गर्मी ज्यादा होने की वजह से इन पत्तियां आग पकड़ लेती हैं। और जब पत्तियां आग पकड़ लेती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, तो फिर उनमें आग लग जाती है और जंगलों में आग लग जाती है। तो उससे जो हरे भरे पेड़ हैं उनको भी नुकसान होता है, और जंगल आग पकड़ करके फिर वो फैलती जाती है। तो उसी आग को रोकने के लिए जो चीड़ के पेड़ होते हैं ज्यादातर जंगलों में, तो उस चीड़ की जो पत्तियां होती हैं उनसे जो आग फैलती है, उस आग को रोकने के लिए इस कदम को उठाया गया है। बेसिकली ऑपरेशन बम्बी बकेट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक तो पानी बरसाया गया, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर जाएगा, पानी की बकेट लेगा, उस पानी की बकेट को भर के लाएगा और जंगलों के ऊपर आकर के जो है गिरा देगा। अभी आगे मैं फोटो में दिखाता हूँ। होगा यहाँ पर, ये रहा। जैसे जंग इसमें है या नहीं है, ये रहा। ये जैसे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर क्या करेगा, ये हेलीकॉप्टर बेसिकली जो है पानी की बकेट भर के लाएगा, और उस पानी की बकेट को यहाँ पर जंगलों में जहां जहां पर आग लगी है तो उस आग के ऊपर फैला देगा। तो इससे क्या होगा, जंगलों के बीच में गाड़ी ले जाना, फायर ब्रिगेड ले जाना पॉसिबल नहीं हो पा जाता है। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़ी पानी की बकेट को यहाँ पर फैलाया जाएगा, इससे आग बुझाने का काम किया जाएगा। ऑपरेशन बम्बी बकेट हो गया। लेकिन समस्या इस बात की है, जहां पर आग लग गई है आप उसको तो इस प्रकार से बुझा लोगे, लेकिन पूरे जंगल के ऊपर तो डेली आप पानी का छिड़काव कर नहीं सकते। तो इस वजह से उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक और स्कीम यहाँ पर चलाई जाती है। उस स्कीम का नाम है पिरुल लाओ पैसा पाओ। क्या कहा? पिरुल लाओ पैसा पाओ। अब ये चीड़ के पेड़ की सूखी पत्तियां होंगी,
जो जंगलों में होती हैं जिनकी वजह से आग लगती है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जो भी लोग, जो लोकल लोग हैं, खास करके गाँव वगैरह के जो लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के आस-पास में जंगल होता है, ला कोई भी सकता है, लेकिन गाँव में क्या है कि मान लीजिए गाँव में आप रहते हो तो आपको जंगल की नॉलेज है, और जब नॉलेज है तो नियर बाय जाकर के आप उन पत्तियों को ला सकते हो। कि आप जंगल से पत्तियाँ इकट्ठी करके लाओ और उनको सरकार को बेचो, और सरकार ₹50 किलो उन पत्तियों को खरीदेगी। क्या कहा? सरकार ₹50 किलो उन पत्तियों को खरीदेगी, और उसी को पिरोल लाओ पैसा पाओ। उन पत्तियों को ले आओ और पैसा पाओ, और उस उन पत्तियों का क्या होगा, फिर जैसे कार्टून वगैरह में फ्रूट्स पैक होते हैं, या तो पैकिंग वगैरह में उन सब पत्तियों का काम भी हो जाएगा। तो इससे क्या है, जंगल साफ हो जाएँगे, तो उस वजह से वहाँ पर आग नहीं लगेगी और इन पत्तियों का यूज़ हो जाएगा। और जहाँ पर क्योंकि पहाड़ में आपको पता है इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं, एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो उन लोगों की इनकम का सोर्स होता है मात्र एक ही, जिसे कहते हैं टूरिज़्म। टूरिज़्म जो चल रहा है वो तो ठीक है, तो उनकी कमाई का सोर्स भी हो जाएगा एक। तो वहाँ के लोकल लोगों की कमाई का सोर्स हो जाएगा। सरकार के पास पैकिंग-वैकिंग के लिए वो सब हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो पैसा खर्च होता ही है इन सब हेलीकॉप्टर्स में आग बुझाने में, जंगल जलते हैं। तो ये सब भी नहीं होगा और आग भी नहीं लगेगी। तो पिरूल लाओ पैसा पाओ स्कीम चलाई गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसमें ₹50 किलो इस पिरूल को चीड़ की सूखी पत्तियों को खरीदा जाएगा, और ऑपरेशन बम्पी बकेट हो जाता है यहाँ पर आग को बुझाने से संबंधित। तो देखिएगा जरा, ऑपरेशन बम्पी बकेट उत्तराखंड में शुरू किया गया। दूसरी चीज़ देखेंगे, उत्तराखंड सरकार की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड सीएम जो है, ही अर्ज्ड ऑल रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द वाइड स्प्रेड कैंपेन टू कलेक्ट पिरूल एंड सेफगार्ड द सराउंडिंग फॉरेस्ट। जिन्होंने सभी प्रदेशवासियों से पिरूल संग्रहण और आसपास के जंगलों की सुरक्षा के व्यापक अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द पिरूल लाओ पैसा पाओ। आपसे पूछेगा कि ये जो पिरूल लाओ पैसा पाओ स्कीम है, ये कहाँ पर हुई? तो ये उत्तराखंड में, जहाँ जंगलों की चेड़ी की पत्तियों को आपको लाना है। इनिशिएटिव टू इंसेंटिवाइज द कलेक्शन ऑफ पाइन लीव्स एंड प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, जिससे जंगलों में आग लगने से रोका जाएगा। अंडर दिस मिशन, इस मिशन के तहत पिरूल विल बी परचेज्ड, पिरूल को परचेज किया जाएगा। जो कलेक्शन सेंटर्स है, द कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे उस पर, एट द रेट ऑफ Rs 50 पर केजी। तो भैया 1 किलो के ₹50 मिलने वाले हैं, विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग फॉरेस्ट फायर्स। इस एम के साथ कि जंगलों की आग को हमको रिड्यूस करना है, ये वाली यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है। दूसरा देखेंगे, मीनवाइल, इस दौरान द इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है। अच्छा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हो जाएगी। इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अगर इन इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स कंटिन्यूज टू हेल्प द स्टेट डाउजिंग फॉरेस्ट फाइट्स, फॉरेस्ट जंगलों की आग को बुझाने के लिए। इट हैज टेकन 23 स्टोरीज, 23 सॉर्टीज, स्टोरीज कह रहा हूँ मैं भी जल्दबाजी में, 23 सॉर्टीज फॉर 11.5 आवर्स। भैया 11.5 घंटे तक चलता रहा ये। यूज 40,600 लीटर्स ऑफ पानी, 44,600 लीटर पानी का यहाँ पर यूज किया गया ऑफ वाटर टू डाउज द रेजिंग फॉरेस्ट फ्लेम्स इन द माउंटेन्स, पर्वतों में इस आग को बुझाने के लिए। समझ रहे हैं आप? इस बीच भारतीय वायुसेना जंगल की आग को बुझाने की राज्य की मदद कर रही है। इसमें 11.5 घंटे तक 23 उड़ानें भरी, और पहाड़ में भड़की जंगली आग को बुझाने के लिए 44,600 लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया। इन रेस्पॉन्स टू द रेजिंग फॉरेस्ट फायर्स, पौड़ी गढ़वाल सेक्टर इन उत्तराखंड, द एयरफोर्स मच नीडेड रिलीफ बाय अंडरटेकिंग बम्पी बकेट ऑपरेशन। ये रहा बम्पी बकेट ऑपरेशन, तो ये उत्तराखंड में ही हुआ। बाय इट्स, अच्छा यहाँ पर अगर आपसे पूछे हेलीकॉप्टर वगैरह का नाम, तो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स, कौन सा Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स का यूज किया गया एयरफोर्स के द्वारा, इसके तहत ऑपरेशन बम्पी बकेट को अंजाम दिया गया। तो ये वाली बातें आपसे पूछ लेता है, इसके क्वेश्चंस भी अभी मैं करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट आएंगे दूसरे ऑपरेशन की तरफ मेरे प्यारे साथियों। दूसरा ऑपरेशन हो जाता है इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय की बात करूं तो ऑपरेशन अजय किस लिए लॉन्च किया गया? टू ब्रिंग ब्रिंग बैक इंडियंस, इंडियंस को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय किस लिए है? इंडियंस को वापस लाने के लिए। कहां से लेकर के आना है इंडियंस को वापस? फ्रॉम इजराइल। तो भैया अजय की अगर मैं बात करूं, जो ऑपरेशन अजय है, वो इजराइल से इंडियंस को वापस लाने के लिए लॉन्च किया जाता है। एज द कॉन्फ्लिक्ट एस्केल्ड विद इजराइल, escalated with Israel retaliating against हमास अटैक। तो इसराइल पर जो हमास अटैक हो रहे हैं, उस दौरान इंडियंस की मदद के लिए और इसराइल से इंडियंस को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय को चलाया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जरूर हो जाएगा। जहाँ हमास के हमले के खिलाफ इसराइल की जवाबी कार्रवाई के साथ
संघर्ष बढ़ने पर भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। समझ गए बात? अजय मतलब इजराइल, अजय मतलब इजराइल, अजय इजराइल। आप ऐसे याद करो जैसे इजराइल क्या है, वो ऑपरेशन बम्पी बकेट तो हो गया, उत्तराखंड है, वो तो सिंपल सा है कि आग लगी थी उत्तराखंड में, तो वहीं पर क्या है, जहां मैं रहता हूँ वहां आग लगी जाती है, तो इसीलिए ऑपरेशन इजराइल हो गया। अब मेरी बात सुनो दोस्त, ये ऑपरेशन वम्पी बकेट हो गया। दूसरी चीज, आग लगेगी तो पानी डालना, पानी बकेट में भर के डालोगे। जैसे इसराइल की बात करूं तो इसराइल क्या, इसराइल का आपको पता है ना, आयरन डोम की बात करें, इसराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को इतना बना दिया है खतरनाक कि वो अजय की तरफ बढ़ रहा है, अपने नियर बाई कंट्रीज से तो एटलीस्ट। ऑपरेशन अजय चलाया हमने इसराइल से अपने इंडियंस को लाने के लिए, क्योंकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम खतरनाक है, तो वो नियर बाई कंट्रीज से अजय की तरफ बढ़ रहा है कि उसे कौन हराएगा। इसी वजह से हमने वहां पे ऑपरेशन अजय चलाया, ऐसा हम याद करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन अजय इज नॉट टेक्निकली एन इवैक्यूएशन ऑपरेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑपरेशन अजय इज नॉट टेक्निकली एन इवैक्यूएशन ऑपरेशन, ऑपरेशन अजय तकनीकी रूप से निकासी अभियान नहीं है। मेरी बात सुनो, तो फिर क्या है? अगर ये तकनीकी रूप से निकासी अभियान नहीं है, टेक्निकली एन इवैक्यूएशन मिशन नहीं है, तो फिर क्या है? इट इज एन ऑपरेशन टू रिपेट्रिएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल। यह इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने का एक ऑपरेशन है, निकासी अभियान नहीं है कि फंस गए हैं और निकालना है, ये तो वापस लाना है। ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं दिखा दूंगा, इस पर लो स्टार भी मार्क कर देता हूं। यहां से जब क्वेश्चन बनेगा अभी आपको मैं दिखा दूंगा कि टेक्निकली यहां से जो है एक निकासी अभियान नहीं है, जैसे कि हम मान लो अफगानिस्तान से यूक्रेन से चला रहे, ये तो हम बस इसराइल से अपने लोगों को वापस ला रहे हैं। वो एक टेक्निकली क्या है, ये एक जो क्या बोले इसको, रेप्ट्रिएट रेप्टिट्रिएट रेपेट्रिएट मिशन हो जाता है। चलिए भैया, ये इसराइल हो गया। आपने देखा होगा, ये हो गया भैया आपका जो इसराइल वाला रीजन है। कहाँ कहाँ से जा रहा है ये क्या है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये है गाजा स्ट्रिप, और ये डेड सी है, इसका मतलब ये वाला क्या है? अच्छा, एक्चुअली ये क्या है, ये वेस्ट बैंक है, जो ये रिवर है ना, ये जॉर्डन वाला रीजन है, ये जॉर्डन रिवर बोलते हैं इसको, जॉर्डन रिवर के वेस्ट वाला जो एरिया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, इसका नाम जो है वो वेस्ट बैंक पड़ गया है। क्या पड़ गया है? वेस्ट बैंक, जो पैलेस्टीन वाला रीजन है, जो पैलेस्टीन वाला रीजन है ये वाला, ठीक है ना, इसी को वेस्ट बैंक बोला जाता है। इसको, ये क्या है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। और यहीं पर ये वाला जो एरिया है, इसको जेरूसलम बोला जाता है, जेरूसलम, जहाँ टेम्पल माउंट भी है, हमने क्लास में डिस्कशन किया होगा टेम्पल माउंट के बारे में। इंडियन वर ब्रॉट बैक बाय द स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स, स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स, ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स के माध्यम से इंडियंस को वापस लाया गया, तो ये लाया गया भाई इसराइल से, ठीक है ना। इंडियन नेवी शिप्स वर आल्सो डिप्लॉयड, इंडियन नेवी शिप्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। नेक्स्ट देखो, दो ऑपरेशन देख लिए, ऑपरेशन बम्पी बकेट हो गया एक, और एक ऑपरेशन हो गया भैया हमारा अजय, अजय इजराइल से। देवी शक्ति, ठीक है ना, देवी कहाँ पर अवतार लेती है, जहां पर है, देवी कहाँ अवतार लेती है, जहां पर नरसंहार करना पड़े, संहार करना पड़े जहां पर खतरनाक तरीके से, तो संहार से याद, मुझे जो याद आ रहा है वो आ रहा है तालिबान है। ऐसा नहीं कि वो राक्षस जाति वाला ऐसा कुछ करके लगता है। तो भैया यहीं पर जो है संहार करना पड़ेगा किसका, अफगानिस्तान, तालिबान आपको याद आ रहा होगा। तो ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करूं तो इंडियंस को वापस लाया गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिशन टू इवैक्यूएट, ये एक इवैक्यूएशन मिशन है, इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स एंड अफगान पार्टनर्स फ्रॉम काबुल आफ्टर इट्स स्विफ्ट टेक ओवर बाय द तालिबान। तो भैया अगर हम तालिबान की बात करें, तो तालिबान के अफगान पर कंट्रोल करने के बाद, तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के बाद में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। तो देवी शक्ति को संहार करने के लिए आपका अवतार लेना ही पड़ता है, किसका, तालिबान का। तो याद कैसे रखेंगे, अजय से इजराइल। अरे बोल लो, माना कि आप बड़े हो गए हो, माना आप प्री से आगे चले गए हो, लेकिन बोलने में कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सा बोल लो, दो पता नहीं किस किस से क्या क्या तुम बोलते हो हैं फोन पे भी, थोड़ा सा ऑपरेशन भी बोलो। तो अजय इजराइल हो गया, बम्बी बकेट उत्तराखंड हो गया, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान हो गया। एंड इंडियन एयरफोर्स आईएएफ फ्लाइट्स एयरलिफ्टेड 24 इंडियंस एंड 11 नेपालीज, नेपालीज, अब नेपाल कहाँ ही जाएगा, वहां तो इंडियंस ही ले आए। नेपालीज फ्रॉम काबुल टू दिल्ली अंडर द ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत इनको जो है दिल्ली लाया गया। समझ गए बात को, ये है ऑपरेशन दिल्ली शक्ति।
अफगानिस्तान से बचाव मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। अच्छा, सूडान से बचाव मिशन जो था उसका नाम था ऑपरेशन संकट मोचन। क्या था? ऑपरेशन संकट मोचन। ऐसे जो सूडान वाला था 2016 वाला, तो उसका संकट मोचन था। अफगानिस्तान वाला था, उसका देवी शक्ति था। तो जो भी ऑपरेशन है बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए भाई अगला पढ़िए, अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट ऑपरेशन, इट इज एन ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू मिशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीरिया और टर्की वाला हो गया, बट पढ़ो फटाफट। हाँ भाई, सुनो जरा क्या कह रहा है। इट इज एन ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू मिशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प सीरिया एंड टर्की। सीरिया और टर्की की हेल्प करने के लिए आफ्टर दे विटनेस्ड अ मैसिव अर्थक्वेक। आप सभी को पता है कि सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक के बाद सीरिया और टर्की की मदद करने के लिए भारत ने लेफ्ट थाउजेंड, इसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से लेफ्ट थाउजेंड डेड्स इंजर्ड एंड ट्रैप्ड अंडर द रबल। बेसिकली इसमें बहुत सारे हजारों लोग मारे गए थे सीरिया और टर्की में। अंडर द ऑपरेशन दोस्त, तो इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो दोस्त था। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि जब कभी भी आप जिस भी सिचुएशन में होते हो, तो उस सिचुएशन में निकालने के लिए कौन आते हैं? दोस्त। और उस सिचुएशन में डालते भी कौन है? दोस्त। दोस्त बड़े कमीने होते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन मददगार भी वही होते हैं। तो ऑपरेशन दोस्त क्या है? हर कंडीशन में आपकी मदद के लिए। अब यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया है, तो अर्थक्वेक में मदद के लिए कौन गया होगा? मदद के लिए दोस्त। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्त। तो जैसे ही बात आई अर्थक्वेक की, तो हमने क्या कह दिया? दोस्त आएगा बचाने के लिए। इसीलिए हमने नाम यहाँ पर जो है याद रखेंगे ऑपरेशन दोस्त। तो क्या कहा? उत्तराखंड में आग के लिए, तो आग बुझेगी किससे? पानी से। तो बकेट में भर के लाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन बम्पी बकेट। इसराइल क्या है भैया? इसने इतना डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना लिया, अजय की तरफ जा रहा है नियर भाई अपने जो कंट्रीज हैं उनसे। तो ऑपरेशन अजय वहां पर हो गया। ये जो अफगानिस्तान है वहां पर नरसंहार के लिए किसको आना पड़ेगा? देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया। और यहाँ पर क्या है भाई? अर्थक्वेक आया है, हजारों लोग मारे गए हैं, तो इसमें तो मदद करनी होगी दोस्त की तरह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा मेरे भाई, जो आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू टर्की, ये तो टर्की वाला रीजन हो गया। 4C-17 जो है प्लेन रोड्स ऑफ रिलीफ मटेरियल इक्विप्ड एंड पर्सनल वेइंग ओवर द 180 टन्स इट इंक्लूड्स। एक्चुअली जो भी राहत का सामान होता है, चाहे उसमें खाना हो गया, दवाइयां हो गई, वो सब भी पहुंचाना होता है। सेल्फ कंटेन्ड सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स ओवर 10 एनडीआरएफ पर्सनल विद इक्विपमेंट्स व्हीकल्स एंड डॉग स्क्वाड्स, इनको भेजा गया था कि वहां पर जो दब गए हैं मलबे वगैरह में, उन लोगों को भी खोज करके निकाला जा सके। इक्विपमेंट, हैंड एंड पावर टूल्स हो गए, जैसे लाइटनिंग इक्विपमेंट्स हो गए। अब इतना सारा कोई कहा है, बिल्डिंग्स ढह गई हैं तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी आ रही होगी, तो टॉर्च वगैरह का रात के लिए वो सब इंतजाम भी हो गया। एयर लिफ्टिंग बैग्स हो गए,
चेंज हो गई, एंगल कटर्स हो गए, ये ज़रूरी प रोटेटरी रेस्क्यूज़ हो गई, विक्टिम लोकेशन इक्विपमेंट हो गए, लाइफ डिटेक्टर्स हो गए, जो भी ज़रूरत होती हैं इस दौरान जो प्रिपेयर की जाती हैं कि भैया अर्थक्वेक में इन सामानों की ज़रूरत होगी, वो सारी यहाँ पर लाइफ रेस्क्यू चीज़ें होगी। डॉग स्क्वाड्स हो गए, हेल्प लोकेट विक्टिम्स इन रबल एंड कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर्स, तो जो बिल्डिंग ढह गई हैं उसमें और इंसान दबे हैं, नहीं हैं, उन सब की मदद के लिए डॉग स्क्वाड्स वगैरह को भी यहाँ पर भेजा जाता है। तो ये हो जाता है ऑपरेशन दोस्त। क्या याद रखेंगे कि सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसमें मदद के लिए भेजा गया मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट देखिए अगला। द एनडीआरएफ टीम्स कंप्राइजेस डॉग स्क्वाड हो गई, मेडिसिन्स हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए, तो भैया मेडिसिन्स की भी जरूरत पड़ेगी, दवाइयाँ जो चोट लगी होगी, ब्लैंकेट्स हो गए, फोर व्हीलर्स हो गए जो जरूरत होगी। द इंडियन आर्मीज टीम ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, इंडियन आर्मी की भारतीय थल सेना की जो टीम थी मेडिकल स्पेशलिस्ट्स की, वो भी गई। रिलीफ टू द इंजर्ड एट अ फील्ड हॉस्पिटल सेटअप इन द टर्की में फील्ड हॉस्पिटल्स में गई। हॉस्पिटल इज रनिंग विद मेडिकल सर्जिकल एंड इमरजेंसी वार्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए भैया ऑपरेशन गंगा, अब देखिए ऑपरेशन दोस्त भी हो गया, इसके बाद में भैया ये हो गया ऑपरेशन गंगा। अब गंगा कहाँ पर चलाया जाएगा? अगर गंगा की बात की जाए तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर सबके पाप धुल देती है गंगा, सबके पाप धुल देती है गंगा, हाँ, सब सबके पाप धुल देती है गंगा। तो आप सभी को पता है भारत की पवित्र नदी है। अब सुनो जरा, तो जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था गंगा। भाई कोई कितनी भी तगड़े तरीके से लड़ रहा हो, कुछ लोग कह रहे थे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, हमने कहा कोई भी कितने भी तरीके से लड़ रहा हो, जो गंगा का प्रवाह है वो सबको बहा ले जाएगा। और जहां जहां इंडियंस गए अपनी मदद के लिए, वहां वहां रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध तक रुक गया, क्योंकि इंडियंस को इवैक्यूएट करना था। तो इसे बोलते हैं गंगा का प्रवाह। अपने प्रभाव में कोई भी इधर से आएगा या कोई भी उधर से आएगा, गंगा सबको बहा ले जाएगी। गंगा के सामने कोई नहीं है टिकने वाला। इसी वजह से ऑपरेशन कौन सा याद रखेंगे? गंगा, कि भैया चाहे यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, जहां बड़ी बड़ी शक्तियां हों, जब गंगा जाएगी तो सबको बहा ले जाएगी और अपने इंडियंस को निकाल के ले आएगी। तो इतने बड़े संकट में किसको, इंडियंस को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा वॉज एन इवैक्यूएशन, ऑपरेशन गंगा वॉज एन इवैक्यूएशन मिशन, ये एक इवैक्यूएशन मिशन था टू ब्रिंग बैक ऑल इंडियंस नेशनल्स हु वर स्टैंडेड इन यूक्रेन। तो वो यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे, तो रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, तो जो इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। they were around 20,000 there were around 20,000 Indians including students stuck in the Ukraine। यूक्रेन में भैया पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स भी काफी थे, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी काफी थे। तो ये लगभग लगभग क्या थे, 20,000 लोग थे। तो लगभग 20,000 लोगों को ऑपरेशन जो है गंगा की मदद से निकाला गया। तो देखो क्या क्या याद किया हमने। ऑपरेशन बम्बी बकेट उत्तराखंड में, बार बार मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ याद हो जाए। ऑपरेशन बम्बी बकेट उत्तराखंड में हो गया। इसराइल में कौन सा था? अजय था। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो देवी शक्ति आना पड़ेगा। टर्की और सीरिया की बात करूं तो दोस्त आ जाएगा। और यूक्रेन की बात करूं तो यहाँ पर बड़ी लड़ाई हो रही है, तो गंगा का प्रवाह ही इसको बहा के ले जाएगा। तो गंगा का प्रवाह और भारत की हवा, तो भारत की हवा और गंगा का प्रवाह कहाँ किसी को, कौन किसको रोक पाएगा? द इंडियन इवैक्यूएशन फ्लाइट्स वर ऑपरेटिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं है डायरेक्टली वो फ्लाइट्स यहीं से जा रही थी, तो नेबरिंग कंट्रीज से यूक्रेन ने जा रही थी, सबने भारत को सपोर्ट किया। लाइक रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, तो टर्की के नियर बाई जो इसके यूक्रेन के नियर बाई जो कंट्रीज से रोमानिया हंगरी वगैरह, वहां से फ्लाइट से यूक्रेन जा करके लोगों को बाहर लेकर के आ रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन इंद्रावती। अब तक के सारे ऑपरेशन आपको याद हो गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ऑपरेशन इंद्रावती की मेरे भाई मैं बात करूं, वाज एन ऑनगोइंग इवैक्यूएशन मिशन। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती वाज एन इवैक्यूएशन मिशन हो जाता है, लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसे भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया जाता है।
लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इट्स नेशनल्स, भारतीयों को निकालने के लिए कहाँ से? हैती से। ये वाला ऑपरेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीयों को कहाँ से निकाला गया? इसमें भारतीयों को हैती से निकाला गया। कहाँ से मेरे भाई? हैती से। अ कैरिबियन नेशन कहाँ पर पड़ता है? जैसे अगर हम दुनिया बनाते हैं तो दुनिया में यहाँ पर पड़ता है ना, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यहीं पर पड़ता है भैया हैती, है ना? कनाडा यूएसए के नीचे ही आपका जो है यहाँ पर हैती पड़ता है। तो यहाँ पर हैती की अगर मैं बात करूं, कैरिबियन नेशन है। क्रिस गेल को जानते हो ना, वो तो कैरिबियन आइलैंड से ही है। विद वाइड स्प्रेड गैंग वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इंद्रावती, हैती, हैती, इंद्रावती, एक तो याद कर ही सकते हो, सारे मैंने करवाए, एक तुम नहीं कर सकते हैं? जब सारे ऑपरेशंस मैंने याद करवा दिए, तो एक या दो तो तुम भी कर सकते हो। एक तुम अपनी तरफ से याद कर लो। हैती, इंद्रावती, हैती, इंद्रावती, हैती, इंद्रावती। तो इस वाले ऑपरेशन का नाम जो है याद कर लो। भाई साहब, ये आदमी देख रहे हो तुम, इसको जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त के चाचा का लड़का है। तो इसको जानते हो? ये इसके दोस्त के मामा का बेटा है। चलो आ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैती में खैर होता रहता है। हैती में एक बार जो अर्थक्वेक भी आया था, लगभग 12-14 साल पहले की बात है, तो तब भी वहां पर बड़ी समस्या हुई थी। होती रहती है, खैर कोई बात नहीं। द ऑपरेशन नेम्ड आफ्टर द इंद्रावती रिवर इन इंडिया, भारत में जो इंद्रावती नदी है इसी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। एम्ड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ इंडियंस, भारतीयों की सेफ्टी और वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए भारत में जो इंद्रावती नदी है, उस इंद्रावती नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सिटीजन्स अमिट्स द एस्केलेटिंग क्राइसिस इन हैती, तो भैया हैती में जो क्राइसिस आए थे वहां से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए, हैती में जो क्राइसिस आए थे वहां से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए, हैती में जो क्राइसिस आए थे वहां से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए ये नाम रखा गया है। तो ये हो गया भैया ऑपरेशन इंद्रावती। लिखो नेक्स्ट। ऑपरेशन कामधेनु। अगर हम ऑपरेशन कामधेनु की बात करते हैं, अगर हम ऑपरेशन कामधेनु की बात हाँ, ऑपरेशन कामधेनु की बात करते हैं, ये किस लिए है भैया? ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने इसको लॉन्च किया था, ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु भैया, अब आपको पता है ना, कामधेनु गाय से कनेक्टेड हो गया। तो कब कैटल स्मगलिंग, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। क्या कहा? जम्मू कश्मीर ने पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया था। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हो जाता है। एक्चुअली इसका जो गोल था वो सुनिएगा जरा। द ऑपरेशंस गोल इज टू कैच द मास्टरमाइंड्स ऑफ कैटल स्मगलिंग एंड टू स्क्रूटनाइज देयर एक्टिविटीज। जो यहाँ पर गाय की तस्करी करते थे या कैटल स्मगलिंग करते थे, उनके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको पकड़ना और वो किस तरीके से इन काम को करते हैं, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान देना, इस एक्टिविटीज पर ध्यान देना और उनके मास्टरमाइंड्स को पकड़ना इस ऑपरेशन का मेन मकसद था, जिसका नाम है ऑपरेशन कामधेनु। याद रखना, जम्मू कश्मीर में चलाया गया। द ऑपरेशन इंक्लूड्स अ मेटिकुलस अप्रोच सच एज द डॉक्यूमेंटिंग डिटेल्स लाइक इंजन चेसिस नंबर, जो इंजन है, चेसिस नंबर है, गाड़ी यूज करते हैं, मोबाइल फोन नंबर जो यूज करते हैं, आधार कार्ड, डिटेल्स ऑफ द व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग। स्मगलिंग करने वाले लोगों के आधार कार्ड, फोन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी नंबर, इन सब का यूज यहाँ पर, ताकि उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखा जा सके और इनके मास्टरमाइंड को पकड़ा जा सके। क्योंकि भाई जो लोकल लेवल पर काम करने वाले लोग हैं उन्हें तो चेंज भी किया जा सकता है भैया, डेली वेजेस दो या यहाँ से इस चीज को वहां तक पहुंचाने, इस चीज के इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन इसके जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पर चलाया गया, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है भाई ऑपरेशन करुणा। लिख पढ़ो फटाफट एक बार ऑपरेशन करुणा को। ऑपरेशन करुणा क्या कह रहा है?
नेक्स्ट, ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं मेरे भाई। ऑपरेशन करुणा क्या कहता है? इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट फॉर पीपल इन म्यांमार। म्यांमार में लोगों की मदद के लिए, ठीक है, क्या है? करुणा। म्यांमार, म्यांमार तो यार अपना पड़ोसी है, और जो अपना पड़ोसी होता है ना? मैं ये नहीं कह रहा म्यांमार गलत है, मैं ये कह रहा हूँ अपना पड़ोसी परेशानी में होता है तो दया आई जाती है, दया या करुणा भाव आई जाता है। तो जो बगल में ही म्यांमार है यार, वहां पे कोई परेशानी होगी तो दया करुणा भाव हमारे अंदर आएगा ही। तो करुणा भाव आएगा तो ऑपरेशन करुणा। अगर करुणा आएगी नहीं आएगी, और वो म्यांमार बर्मा कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा, मतलब भारत के साथ ही था पहले। 1935 में भारत से अलग किया गया था, कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्ट्स आते थे भारत में उनको सेपरेट कर दिया गया था 1935 में। कहते हैं ना कि बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1935, 1935 में। तो हमने कहा यार करुणा दया भाव वो सब आता ही है, तो अगर कोई परेशानी में होता है तो इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट फॉर पीपल इन म्यांमार। म्यांमार में जो पीपल्स हैं जो परेशान हो गए, विच इज अफेक्टेड बाय द साइक्लोन मोचा। अब आपसे ये भी पूछेगा कि कौन से साइक्लोन से, ये भी पूछ सकता है कि जो ऑपरेशन करुणा है वो किस साइक्लोन से रिलेटेड है, साइक्लोन मोचा से। कौन सा साइक्लोन आया था म्यांमार में जिसकी वजह से भारतीयों ने ऑपरेशन करुणा चलाया? साइक्लोन मोचा। फिर दोबारा से जो भी इक्विपमेंट, राहत इक्विपमेंट वगैरह होंगे उन सबको भी यहाँ पर पहुंचाया गया होगा। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। तो ये हो जाता है भैया आपका ऑपरेशन करुणा। समझ गए बात को? तो रिलीफ मटेरियल हो गया, जैसे शिप्स हो गई, वैसे जैसे जैसे आईएनएस शिवालिक हो गया, कमोराता हो गया, सावित्री हो गया, वर यूज्ड इन द सेंडिंग इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल। जो इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल है जो चाहिए उसको भेजने के लिए। इट इंक्लूड्स फूड सप्लाईज। रिलीफ मटेरियल में जो पैक्ड फूड वगैरह होता है वो सब सप्लाईज भेजना है, टेंट भेजना है, एसेंशियल मेडिसिन भेजनी है, वाटर पंप्स भेजनी है, पोर्टेबल जनरेटर्स भेजने हैं, क्लोथ्स भेजने हैं, लाइट्स भेजनी है, हाइजीन आइटम्स भेजने हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह है उनको भी भेजना है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें, इट एंश्योर इंडियाज कमिटमेंट टू ensuring सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सबकी ग्रोथ, भारत सब पर जो है ध्यान देता है। और साइक्लोन मोचा caused widespread devastation in Bangladesh and Myanmar. It resulted in loss of life and property in the both these countries. To provide humanitarian assistance for people in the Myanmar which is affected by the cyclone Mocha, India has started Operation Karuna. तो याद रखेंगे, करुणा किसके लिए? बगल में जो परेशान है उसके लिए, मतलब म्यांमार में चलाया गया। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी शिप्स कैरीड इमरजेंसी फूड। अच्छा, ये तो कोरोना में भेजा गया फूड आइटम्स, टेंट हो गए, जैसे एसेंशियल मेडिसिन हो गई, वाटर पंप्स हो गए, पोर्टेबल जनरेटर्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, सैनिटरी आइटम्स हो गए, हाइजीन आइटम्स हो गए। ये सारे मैंने बताई थी अभी कि ये सारे इंडिया के द्वारा भेजे गए। क्लियर है? नेक्स्ट, इट हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, कॉजिंग वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन बोथ दीज कंट्रीज। ये वाली बात भी मैंने अभी अभी आपको बता ही दी थी। समझ गए बात को? ये हो जाता है भाई आपका ऑपरेशन करुणा। अगर हम ऑपरेशन करुणा के बाद, अभी तो कई सारे ऑपरेशन है, दिक्कत ना लो तुम। उसके बाद देखो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज द कलेक्शन ऑफ पाइन लीव्स। जो पिरुल होता है उस पिरुल को प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? तो आप सभी को पता है, पिरुल लाओ पैसा पाओ। तो पिरुल लाओ पैसा पाओ, पिरुल लाओ पैसा पाओ, जो ये इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जिसमें 50 रुपए किलो पिरुल को खरीदा जाएगा। कैसे खरीदा जाएगा? 50 रुपए पर केजी पिरुल को खरीदा जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत बढ़िया है। चलिए आ जाइए जरा। तो ये क्वेश्चन अभी हम आपको करवाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऑपरेशन जारी है। कौन से हैं? कहाँ गए हम? यहीं कहीं पे। ये रहा, ये हो गया था। अब हम आते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी की अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशन कावेरी है ये चलाया जाता है इज condemn for India's evacuation effort to bring back its citizens stranded in Sudan amid intense fighting between the armies of a rival
पैरामिलिट्री फोर्स देयर। तो भैया सूडान में कौन सा चलाया जाता है? ऑपरेशन कावेरी चलाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। सूडान में कौन सा चलाया जाता है? भैया सूडान में चलाया जाता है ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी याद रखेंगे कहाँ पर? सूडान में चलाया जाता है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के बीच फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया जाता है। अब ये सूडान पड़ता कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता है हाल फिलहाल में, कि जहां हमने ऑपरेशन कावेरी चलाई है कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ये देख रहे हो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये वाला जो देश है ये क्या है? यही भैया आपका जो है सूडान है। दिख रहा है ये सूडान है। सूडान से कनेक्टेड ये वाला जो है ये क्या है? ये आपका रेड सी है। ये दिखाई दे रहा है, ये रेड सी है। ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहते हैं? इसे भैया आपका इजिप्ट कहते हैं, मिस्र जिसे कहा जाता है। ये क्या है? ये सुएज कैनाल है। ये सुएज कैनाल है। ये क्या है? ये मेडिटेरेनियन सी है। ऐसे करके ये वाला रीजन में ये क्या है? ये आपको पता है सहारा डेजर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? वो सहारा डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट तो अंटार्कटिका है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका। लेकिन अगर हॉट डेजर्ट की बात करूं तो वो कौन सा है? वो सहारा है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। तो ये हो गया भैया आपका सूडान। सूडान भी अफ्रीका में पड़ता है, इजिप्ट के जस्ट नीचे पड़ता है। चलिए, बात आ गई समझ में। अगला देखिए, तो ये हो गया ऑपरेशन कावेरी। इसके बाद में हम बात करते हैं द ऑपरेशन इन्वॉल्व द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवीज आईएनएस सुमेधा। हो ये भी पूछेगा, आईएनएस सुमेधा कहाँ पर था? द ऑपरेशन इन्वॉल्व द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवीज आईएनएस सुमेधा। तो जो आईएनएस सुमेधा हो गया, ये भी इसमें जो है इंक्लूडेड है। स्टील ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये। एंड टू इंडियन एयर फोर्स C-30, C-130J, C-130J, C-130J स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट ऑन स्टैंड बाई इन जिद्दाह। C-130J स्पेशल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बाई जिद्दाह। ये हो जाएगा भैया आपका आंसर। क्या जाएगा? ये हो गया C-130J। C-130J, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड थे। देयर वर अबाउट 2800 इंडियंस, देयर वर अबाउट 2800 इंडियन नेशनल्स, देयर वर अबाउट 2800 इंडियन नेशनल्स इन सूडान। 2800 इंडियन नेशनल्स थे सूडान में। देयर वर 2800 इंडियन नेशनल्स इन सूडान। एंड देयर वाज आल्सो अ सेटल्ड इंडियन कम्युनिटी, देयर वाज आल्सो अ सेटल्ड इंडियन कम्युनिटी ऑफ अबाउट 1200 इन द कंट्री। तो इंडियन कम्युनिटी भी थी इसकी। तो ये दोनों देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपको याद रखना है कि एक तो कौन सा आईएनएस था? आईएनएस सुमेधा था। कौन सा था? आईएनएस सुमेधा था। दूसरा आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन कावेरी था। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर है? सूडान में है। और ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में है, और वहां पर जो है आईएनएस सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग। अगर हम ऑपरेशन सजग की बात करें मेरे भाई, तो ऑपरेशन सजग वाज अ कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल। ऑपरेशन सजग क्या है? तो कहते हैं ना कि सजग रहा करो हर परिस्थिति के लिए। ऐसा नहीं कि लेजीनेस में फैल के कोई भी आकर के तुम्हारा फायदा उठा करके चला गया। हर चीज से आपको सजग रहना चाहिए। सजग मतलब अवेयर रहना चाहिए एक प्रकार से, और हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। कहने का मतलब है सजग रहा करो, कोई तुम्हारा जो है नुकसान ना कर पाए। तो वॉज अ कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट। एक्चुअली वेस्ट कोस्ट पर इस चीज के लिए कि हम सजग हैं, कोई भी परेशानी आएगी तो हम उसके लिए रेडी हैं लड़ने के लिए, ये एक सिक्योरिटी ड्रिल हो जाती है। द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट, ये किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको भैया जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, द इंडियन कोस्ट गार्ड conducted the drill called Operation Sajak along with the West Coast. ऑपरेशन सजग इज अ मंथली ड्रिल कंडक्टेड बाय एन इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कर दी जाती है टू रिवेलिडेट द कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम while raising awareness among the fishermen at sea. Significance of the drill involves a thorough review of various coastal security measures and highlight the important lessons and इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द कोस्टल सिक्योरिटी। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कि हम रेडी हैं किसी भी चुनौती के लिए, परेशानी के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। उसके लिए ऑपरेशन सजग हो जाता है। तो ये ड्रिल है एक प्रकार की। नेक्स्ट है भाई आपका ये कौन सा है देखना है जरा। इट इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द, अच्छा ये तो उसी की सजग की बात कर रहा है, स्टेक होल्डर्स का कंस्ट्रक्ट अ टोटल ऑफ 111 शिप, 118 शिप्स इंक्लूडिंग दीज फ्रॉम द कस्टम्स मरीन। अब सब लोग मिलके ही करेंगे भैया, कोस्ट की सुरक्षा सब करते हैं। तो कस्टम्स हो गए, मरीन्स हो गए, मरीन फोर्स पुलिस हो गई,
फोर्स हो गए, द इंडियन नेवी हो गई, पार्टिसिपेटेड इन द ड्रिल। द ड्रिल फैसिलिटेटेड रिवैलिडेशन ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड ब्रिंग्स अवेयरनेस एमंग द फिशरमैन एट सी। ये आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए बात को? चलिए भाई, तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, अगला वाला कौन सा है? अगला वाला है, ड्यूरिंग द ड्रिल एक्सटेंसिव चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड क्रू पासेस ऑफ द फिशिंग बोट्स, बार्जेस एंड एयरक्राफ्ट, ये सब किया जाता है। बायोमेट्रिक कार्ड रीडर्स आल्सो हैव बीन इशूड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज, ये सब हो जाते हैं ताकि बॉर्डर के माध्यम से बाहर का कोई संग्रह ग्रुप वगैरह यहाँ पर आतंकवादी ना हो जाए। एलिमिनेटिंग, देख रहे हो ना, एट एलिमिनेटिंग टेररिस्ट रिस्पांसिबल फॉर द सीरीज ऑफ एम्बुशेस, जैसे पहले हुआ है इंडियन ट्रूप्स इन द राजौरी पूंछ रीजन ऑफ द जम्मू। ये कोई दूसरा ऑपरेशन? हाँ, यही तो कर रहा है, ये दूसरा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन सर्वशक्ति। यहाँ पर ये वाला जो ऑपरेशन है ये कौन सा है? ये है ऑपरेशन सर्वशक्ति। यहाँ तक का हो गया था वो। द ऑपरेशन सर्वशक्ति, सबसे पहली बात तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्वशक्ति, सारी शक्ति हमें चाहिए। और सर्वशक्ति स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट एलिमिनेटिंग टेररिस्ट, टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए किस रीजन में रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीरीज ऑफ एम्बुशेस ऑन द इंडियन ट्रूप्स। भारतीय सेना के ऊपर जो आतंकवादी हमले करते रहते हैं, ये आतंकवादी कौन से रीजन में? जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और राजौरी और पूंछ वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर में। तो ये जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है ये कहाँ पर लॉन्च किया जाता है? ऑपरेशन सर्वशक्ति को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है उसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया जाता है, और इसका मकसद क्या है मेरे भाई? ऑपरेशन सर्वशक्ति का मकसद है कि जो इंडियन ट्रूप्स होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उनके ऊपर जो आतंकवादी लोग हमला कर देते हैं, गाड़ी वगैरह उड़ा देते हैं, वो सब चीजें ना हो, तो उस चीज के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति हो जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। The Chinar Corps in Srinagar, the Corps in Srinagar and White Knight Corps in Nagrota will conduct simultaneous operations as the part of this initiative. This operation is on the lines of Operation Sarpavinash। ये उन्हीं लाइंस पर है जो ऑपरेशन सर्पनिवास था, सर्प विनाश था 2003 का। तो 2003 का जो सर्प विनाश ऑपरेशन था उन्हीं लाइन पर है। विच वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द टेररिस्ट, वो भी आतंकवादियों के खिलाफ लॉन्च किया गया था। ऑफ द पीर पंजाल रेंज, वो पीर पंजाल लॉन्च में इसको राजौरी और पुंछ में लॉन्च किया गया था। लास्टेड 3 months एंड रिजल्टेड इन द एलिमिनेशन ऑफ नियरली 100 टेररिस्ट को, जिसमें एलिमिनेट किया गया था। तो ये जो ऑपरेशन सर्प विनाश था उसी की कगार पर वैसा ही ऑपरेशन हो जाता है। राजौरी और पुंछ वाले रीजन में जो टेररिस्ट होते हैं, जो छुप करके ट्रुप्स के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सद्भावना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भावना पढ़ो फटाफट से, क्या कह रहा है ऑपरेशन सद्भावना? चलिए, ऑपरेशन सद्भावना की बात करते हैं। ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो ऑपरेशन सद्भावना गुडविल लॉन्च्ड इन द फरवरी 2023, इसको फरवरी 2023 में लॉन्च किया जाता है। इट इज अ यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द इंडियन आर्मी इन लद्दाख। ये कहाँ पर लॉन्च किया जाता है? लद्दाख में। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। मेरी बात सुनो, सद्भावना मतलब अच्छी भावना से इसको लॉन्च किया गया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए लॉन्च किया गया होगा। तो जो ऑपरेशन सद्भावना है इसको इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन सद्भावना को इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इट एड्रेस एस्पिरेंट्स ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द टेररिज्म स्पॉन्सर्ड एंड अबेटेड बाय द पाकिस्तान। यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और बढ़ावा दिए जाने वाले आतंकवाद से, यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और बढ़ावा दिए जाने वाले आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। मतलब जो वहां पर उनको टेररिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जाता है सद्भावना, अच्छी भावना से। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट है भैया आपका ऑपरेशन संकल्प। यदि हम ऑपरेशन संकल्प की बात करें, यदि हम ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प। ये जो ऑपरेशन संकल्प है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? मेरे भाई ये जो ऑपरेशन संकल्प है ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन संकल्प इन द पर्शियन गल्फ, जिसको पर्शियन गल्फ में लॉन्च किया जाता है, एंड पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में, यही अरेबियन सी के ऊपर लॉन्च किया जाता है एज अ मेजर टू अश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल्स।
जो इंडियन वेसल से जाते हैं, जो इंडियन ट्रूप्स वगैरह जाते हैं, तो आपने सुना होगा ना कि जैसे सोमालिया के लुटेरे थे, वो लूट लेते जहाज को, तो इसी प्रकार से जो इंडियन वेसल्स होते हैं, इसको लुटेरे ना लूटें, तो इसकी सेफ्टी के लिए इस ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया जाता है गल्फ ऑफ ओमान में एंड पर्शियन गल्फ में। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आफ्टर द अटैक्स ऑन मर्चेंट शिप्स इन द गल्फ ऑफ ओमान इन जून 2019 में जो गल्फ ऑफ ओमान में इन व्यापारियों के ऊपर अटैक हुए, इंडियन नेवी हैज कमेंस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन, तो इंडियन नेवी ने ये आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया जिसका कोड नेम्ड ऑपरेशन संकल्प, जिसका नाम दिया ऑपरेशन संकल्प। इसके बाद बात करें तो एक है ऑपरेशन क्रिपोस्ट। कौन सा है? ऑपरेशन क्रिपोस्ट। अगर हम ऑपरेशन क्रिपोस्ट की बात करते हैं भाई, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑपरेशन क्रिपोस्ट है, यूक्रेन क्रॉस बॉर्डर अटैक नेम्ड ऑपरेशन क्रिपोस्ट, तो ये किसने चलाया? एक्चुअली ये यूक्रेन का मिशन हो जाता है, यूक्रेन क्रॉस बॉर्डर अटैक ऑपरेशन क्रिपोस्ट ऑन रशियाज कर्क्स रीजन। तो रशिया के कर्क्स रीजन पर, रशिया के कुर्स्क कुर्स्क बोलते हैं वैसे तो इसको, रशिया के कुर्स्क क्षेत्र पर अटैक करने के लिए यूक्रेन ने जो ये ऑपरेशन चलाया, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन क्रिपोस्ट है। इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनकर्जन बाय यूक्रेन फोर्सेस इनटू रशियन टेरिटरी सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। तो भैया ये यूक्रेन के द्वारा रशिया में चलाया गया ऑपरेशन है। वैसे तो हमने इंडिया के पढ़े, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, इधर उधर एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है। जो ऑपरेशन क्रिपोस्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसको चलाया गया है? यूक्रेन के द्वारा रशिया पर अटैक करने के लिए। नेक्स्ट कुर्ग क्षेत्र में। नेक्स्ट है ऑपरेशन मदद। ज्यादा नहीं, थोड़े से ही है। ऑपरेशन मदद हो गई, बस यही है, लास्ट है ये ऑपरेशन मदद, लास्ट है। ऑपरेशन मदद वाला जो है ये लास्ट है। क्या कहता है ऑपरेशन मदद? मेरे भाई जो ऑपरेशन मदद है ये कहता है इंडियन नेवी सदर्न नवल कमांड। क्या कहता है? इंडियन नेवी की जो सदर्न नवल कमांड है एट कोची, ये कोची में, कोची कहाँ पर पड़ता है? कोची भैया भारत का ये केरल वाला रीजन है ना, यहाँ पर पड़ता है। तो इंडियन नेवी सदर्न नवल कमांड एट कोची लॉन्च्ड ऑपरेशन मदद फॉर असिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को मदद करने के लिए कोची में भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान ने राज्य सरकार की सहायता के लिए ऑपरेशन मदद, ये ऐसा होगा, ऐसा मान लो, ऐसा कर दो, शुरू किया है। ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा। इन द flood where Kerala lost around 450 people. Indian Navy was one of the first responders या responders. Actually ये देख रहे हो केरल में क्या है? बाढ़ आई है, और केरल में जो बाढ़ आई है, इस बाढ़ में केरल सरकार की मदद, मदद 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 होती है ना, हाँ, मदद, हेल्प। तो केरल में जो बाढ़ आई है, तो केरल में इस बाढ़ आने की वजह से लोगों की मदद करने के लिए और केरल सरकार की इस बाढ़ से लोगों की सहायता करने में मदद करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन मदद। तो इसमें तो मदद ही होगी, तो बस केरल में लॉन्च किया गया, ये याद रखना, और इंडियन नेवी ने लॉन्च किया, ये याद रखना। तो बाढ़, केरल में बाढ़ आने की वजह से राहत ऑपरेशन चलाया जाता है नेवी के द्वारा, इसका नाम है ऑपरेशन मदद। समझ गए अब सारे ऑपरेशंस को? तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट एक आध हो छूट गया हो तो बाकी और देख लेना, वरना तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट याद आ रहे थे वो सारे यहाँ पर लिखवा दिए थे। ठीक है, तो आइए इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। मॉक क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, मैंने हर किसी के दो दो क्वेश्चन बनवा दिए ऑपरेशन से संबंधित, एक दो। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज इंसेंटिवाइज द कलेक्शन ऑफ पाइन लीव्स? पाइन लीव्स मतलब समझो चीड़ की पत्तियां। तो पिरुल लाओ पैसा पाओ स्कीम चलाई जाती है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसमें 50 रुपए किलो इसको बेचा जाएगा, और जंगलों की आग से जंगलों को सुरक्षित करने के लिए इसको चलाया गया। क्या रेट होगा पिरुल का? तो 50 रुपए पर केजी। पिरुल को कैसे खरीदा जाएगा? 50 रुपए पर केजी खरीदा जाएगा, ये तो हमने बात कर ली थी। इसके अलावा देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड रिलीफ बाय अंडरटेकिंग बम्पी बकेट ऑपरेशन टू डाउस द फॉरेस्ट फायर्स? जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए, जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार की मदद किसने की? पानी के बम्पी बकेट, ऑपरेशन बम्पी बकेट चला करके, बकेट के माध्यम से पानी जंगलों पर छिड़काव करके। बताओ फटाफट से, तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा? एयरफोर्स। मैंने बताया था ना, एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके माध्यम से पानी को बकेट में भर करके यहाँ पर फैलाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बम्पी बकेट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए फटाफट से, अगला ऑपरेशन।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन अजय? अजय की बात करूं तो मैंने क्या कहा था, इजराइल क्या है, अजय की तरफ जा, चाहे सीडोम हो गया, एरंडोम वगैरह, आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अजय आतंकवाद विरोधी अभियान नहीं, निकासी अभियान नहीं, मैंने कहा था ना ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, और ये आपका जो है रिपेट्रिएशन मिशन है। तो अजय में तो मैंने कराया था रिपेट्रिएशन है, इट इज नॉट टेक्निकली, मैंने ये भी कहा था, क्या लिखा होगा यहीं, देखो ये भी कहा था, ऑपरेशन अजय इज नॉट टेक्निकली एन इवैक्यूएशन मिशन, इट इज ऑपरेशन टू रिपेट्रिएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल। यह निकासी अभियान नहीं है, यह भारत में वापसी अभियान है। तो ये निकासी अभियान की बजाय क्या है, भारत में वापसी अभियान है। तो यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, ये देखो इसने ये भी दिया इवैक्यूएशन ऑपरेशन और रिपेट्रिएशन ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की वापसी। तो यहाँ पर निकासी की बजाय क्या कहोगे, स्वदेश वापसी। निकासी अभियान, वहां से लोगों को नहीं निकाला गया, स्वदेश वापस लाया गया। तो ये स्वदेश वापसी अभियान यहाँ पर हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, व्हिच कंट्री, ऑपरेशन अजय कहाँ पर था भैया, ये तो इजराइल में था, बात हुई थी हमारी, है ना, इजराइल में था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या कह रहा है, मैंने कहा था ना स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स थी, कहा था या नहीं कहा था? छठवें का आंसर क्या जाएगा, सी। मैंने कहा था कि स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स के माध्यम से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये भी पूछ सकता है आपसे, और वहां पर हाईलाइट भी करवाया था आपको। तो ये क्या है, स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स के माध्यम से इन लोगों को वापस लाया गया। तो ये हो गया ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है, बिसाइड्स स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स व्हाट अदर इंडियन एसेट्स वर डिप्लॉयड इन द ऑपरेशन अजय? भाई साहब ये तो खतरनाक से क्वेश्चन बनवा दिए तुम्हें एक एक करके हैं। देखो ऑपरेशन अजय कहाँ गया, ऑपरेशन अजय ये रहा। ऑपरेशन अजय में एक तो मैंने ये कहा था कि टेक्निकली इवैक्यूएशन मिशन नहीं है, दूसरी चीज क्या हाईलाइट करवाई थी आपको, हाईलाइट करवाया गया था कि इंडियंस वर ब्रॉट बैक बाय स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स, स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स के माध्यम से इंडियंस को वापस लाया गया था, और इंडियन नेवी शिप्स वर आल्सो डिप्लॉयड, तो इंडिया के नेवी के जो शिप्स थे उनको भी डिप्लॉय किया गया था। तो ये भी बात हमने इसमें करी थी। तो इंडियन नेवी शिप्स यहाँ कहीं है, इंडियन नेवी शिप्स भी इसमें डिप्लॉय किए गए थे, तो इंडियन नेवी के जहाज भी इसमें डिप्लॉय किए गए थे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, फटाफट से उड़ाइए, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन देवी शक्ति? तो भैया ऑपरेशन देवी शक्ति, मुझे तो अफगानिस्तान याद आ रहा है, तालिबान याद आ रहा है, तो काबुल 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 काबुल, लेकिन इसका आंसर जाना क्या चाहिए, काबुल को मानवीय सहायता देना, नहीं 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 नहीं, अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए था। काबुल में सैन्य हस्तक्षेप, नहीं 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 नहीं, काबुल से भारतीय सैनिकों और भारतीय नागरिकों और अफगान साझेदारी को निकालना, हाँ अफगान पार्टनर्स जो थे उनको निकालना, सही कहा। तो ये था इसका मकसद, तो ये तो हमने देख लिया था, तो आंसर क्या होगा, ये भैया, ए भैया, ऑपरेशन जो है देवी शक्ति क्या था, तालिबान में से लोगों को निकालना, भारतीयों को। Which organization conducted the airlift operation under ऑपरेशन देवी शक्ति? ऑपरेशन देवी शक्ति, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, या फिर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो सीधा सीधा सिंपल सा है, इंडियन एयरफोर्स, इसमें तो कुछ सोचना था ही नहीं। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू मिशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर्च एंड रेस्क्यू मिशन इनमें से कौन सा था? तो ऑपरेशन दोस्त था ना, दोस्त की तरह सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है कहाँ पर, सीरिया और टर्की में। तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ पर था, सीरिया और टर्की में, जो भयानक अर्थक्वेक आया था वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हो जाता है ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज विटनेस द मैसिव अर्थक्वेक, सीरिया एंड टर्की, ये तो रहा बॉय, 11वें का बॉय लगाओ, सीरिया एंड टर्की। तो यहाँ पर मैसिव अर्थक्वेक आया था, और जब मैसिव अर्थक्वेक आया था यहीं पर क्या चलाया गया, यहीं पर चलाया गया ऑपरेशन, ऐसे लिख लो ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त यहीं पर चलाया जाता है भाई। चलो नेक्स्ट देखो अगला, अगला वाला क्या है, व्हाट काइंड ऑफ टीम्स डिड इंडिया सेंड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन दोस्त? तो किस प्रकार की मेडिसिन टीम वगैरह ये सब भेजी गई थी? एनडीआरएफ है तो सही, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जहां पर ऑप्शन है, तो भैया उसके अलावा और क्या ही लगाएंगे, डिजास्टर के मामले में तो इसको ही भेजा जाएगा, है वहां कोई युद्ध थोड़ी चल रहा है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन गंगा? ऑपरेशन गंगा तो भैया यूक्रेन में था। तो यहाँ पर क्या है, प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन, फिर से वही, मिलिट्री इन्वेंटेशन नहीं, इवैक्यूएटिंग इंडियन नेशनल्स स्टैंडर्ड इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना, यहाँ पर जो है ऑप्शन था।
यूक्रेन में जो इंडियन नेशनल फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा वाला। नेक्स्ट देखो, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इंडियंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ साथ हाउ मेनी इंडियंस फंसे हुए थे? लगभग 20,000 लोग थे भैया, लगभग 20,000 लोग थे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो इंडियंस के साथ में तो हमने ये बता दिया था, मतलब स्टूडेंट्स और लोग मिलाकर के 20,000 होते। फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्रीज, अच्छा यूक्रेन में मैंने कहा था कि नेबरिंग कंट्रीज से भी तो फ्लाइट्स वहां पर जा रही थी, तो क्या था, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, सब तो थे यार, सब जगह से तो वहां पर फ्लाइट्स गई थी, और सब ने भैया यहाँ पर जो है भरपूर मदद करी। ऑपरेशन गंगा का प्रभाव ही कुछ ऐसा था। नेक्स्ट देखेंगे अगला वाला, वाई वॉज द ऑपरेशन नेम्ड इंद्रावती? इंद्रावती नदी के नाम पर है, इट इज द नेम ऑफ अ रिवर इन इंडिया, भारत में एक नदी का नाम है इंद्रावती। तो भारत में क्योंकि एक नदी का नाम है इंद्रावती, इसीलिए ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया, एक नदी का नाम है, और किस लिए कि हैती में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऑपरेशन इंद्रावती यहाँ पर हो जाता है। बताओ भैया 17वें का आंसर, 17वें का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भैया हैती से लोगों को निकालने के लिए, इवैक्यूएटिंग द इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हैती, हैती से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती यहाँ पर चलाया जाता है। ये बिल्कुल सही हो गया यहाँ पर। अगला देखेंगे, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ कामधेनु? ऑपरेशन कामधेनु आप सभी को पता है, जो कैटल्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्मगलिंग करते, मतलब कैटल स्मगलिंग जो करते हैं उसके मास्टरमाइंड्स को पकड़ने के लिए, कैटल स्मगलिंग के मास्टरमाइंड्स को पकड़ने के लिए, कंट्रोलिंग ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं, साइबर क्राइम नहीं, काउंटर टेररिज्म आतंकवाद को मुकाबला नहीं, पशु तस्करी पर अंकुश लगाना, जी हाँ, कैटल स्मगलिंग, कर्बिंग द कैटल स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग पशु तस्करी पर अंकुश लगाना, जो ऑपरेशन कामधेनु हो जाता है। मैंने बताया था ना आपको, इसमें मोबाइल नंबर, चिप, चेसिस नंबर, गाड़ी नंबर वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, इन सब पर ध्यान रखते हुए इनके मास्टरमाइंड्स को पकड़ना इसका मकसद हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ऑपरेशन कामधेनु? ऑपरेशन कामधेनु कैचिंग इलीगल इमिग्रेंट्स, नहीं नहीं नहीं, ट्रैकिंग डाउन द मास्टरमाइंड्स ऑफ कैटल स्मगलिंग, यही तो अभी डिस्कस कर रहे थे हम, कि जो पशु तस्करी करते हैं, जो कैटल स्मगलिंग करते हैं, उनके मास्टरमाइंड्स को पकड़ना पकड़ना, जो पशु तस्करी करते हैं, जो कैटल स्मगलिंग करते हैं, उनके मास्टरमाइंड्स को पकड़ना ही इस का मकसद हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है 19वां? चले अब बताओ फटाफट से, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन करुणा? मैंने कहा था ना कि करुणा दया भाव आ जाता है अगर तो कोई पड़ोसी परेशान हो, तो म्यांमार में चलाया गया था, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आंसर क्या, इवैक्यूएटिंग कंडक्टिंग, अरे इवैक्यूएट कहाँ से करना था म्यांमार से? वहां रिलीफ के लिए, वहां जो है साइक्लोन आया था उससे रिलीफ के लिए, मोर्चा के लिए। तो प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इसमें क्या भेजी गई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी गई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, मानवीय सहायता प्रदान की गई। तो ये मानवीय सहायता प्रदान की गई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन भैया आपका जो है ए हो जाएगा, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे अगला वाला, अगला वाला क्या है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ ऑपरेशन करुणा? ऑपरेशन करुणा किस वजह से, साइक अभी तो कह रहे थे हम साइक्लोन मोचा आया था, बांग्लादेश और म्यांमार में साइक्लोन मोचा आया था, इसी साइक्लोन मोचा से संबंधित रिलीफ चीजें भेजाने, मेडिसिन, कंबल्स वगैरह ये सब असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए साइकिल इसको चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा को। विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज इन्वॉल्व इन ऑपरेशन करुणा? तो ऑपरेशन करुणा में तो भैया नेवी इन्वॉल्व थी, ऑपरेशन करुणा में तो नेवी इन्वॉल्व थी, नियर बाई है और नेवी के माध्यम से भेजा गया था, ऑपरेशन करुणा में नेवी इन्वॉल्व थी, हमने बात करी थी। ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित था, तो इवैक्यूएटिंग एफर्ट्स फ्रॉम सूडान, तो सूडान से संबंधित था, वहां से भारतीयों को निकालना था, तो ये इवैक्यूएशन एफर्ट्स फ्रॉम सूडान हो जाता है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो आईएनएस सुमेधा, मैंने बात करी थी ना आईएनएस सुमेधा की, क्या आईएनएस सुमेधा है भाई? देखो जितनी भी चीजें आपको लिखवाई हैं या बताई हैं, जितनी भी चीजें, कौन सा ही सुमेधा, ये सूडान वाला है ना, सूडान वाला तो लास्ट में ही कहीं था, सूडान सूडान सूडान, ये भी नहीं है, सूडान कहाँ गया, ये रहा। तो मैंने ये कहा था कि ये ऑपरेशन कावेरी है जिसको सूडान में चलाया जाता है, और इसमें याद रखना जो इंडियन नेवी का है आईएनएस सुमेधा, ये पूछा जाएगा आपसे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता आईएनएस सुमेधा। तो सूडान में कौन सा हो गया, सूडान में हो गया भैया सुमेधा। कौन सा प्रश्न था? 24 में सुमेधा, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो गया आपका आईएनएस सुमेधा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अगला क्या है,
व्हाट वाज द नेम ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट? ऑपरेशन सजग नाम था। हमने कहा था नहीं, सजग रहना चाहिए हर परिस्थिति के लिए। तो भैया हर परिस्थिति के लिए सजग रहना चाहिए, तो इसका नाम क्या है? ऑपरेशन सजग हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑपरेशन सजग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेक होल्डर्स वर इन्वॉल्व इन द कोस्टल सिक्योरिटी? इंडियन आर्मी थी, एयरफोर्स थी, कोस्ट गार्ड थी। कोस्ट गार्ड, नेवी, पुलिस, फिशरीज सब थे भैया इसमें तो। ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडियन कोस्टल सिक्योरिटी, तो भारतीय तटीय सुरक्षा निर्माण के सभी हिताधिकारी थे, जितने भी इसकी सुरक्षा करते हैं, उन सब के द्वारा इस ड्रिल को किया जाता है। नेक्स्ट देखो जरा अगला, हाउ मेनी शिप्स पार्टिसिपेटेड इन द ड्रिल? तो कितने शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था? कस्टम्स हो गए, मरीन, पुलिस, स्पोर्ट्स, सबकी भैया कितने शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था? 118। बात करी थी नहीं करी थी? 118 शिप्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, 118 शिप्स के द्वारा यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सर्वशक्ति? सर्वशक्ति, सर्प विनाश, सर्वशक्ति, सर्प विनाश, टेररिस्ट अटैक, राजौरी पूंछ, बताओ फटाफट से। प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड इन जम्मू कश्मीर, नहीं 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 नहीं। मिलिट्री इन्वेंशन इन जम्मू कश्मीर, नहीं 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 नहीं। एलिमिनेटिंग टेररिस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर अम्बुशेस ऑन इंडियन ट्रूप्स, जी हाँ, भारतीय ट्रूप्स पर ये जो टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, भारतीय ट्रूप्स पर ये जो टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, इसको खत्म करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया जाता है। और देखिए आधार पर था, मतलब जैसे इससे पहले हुआ था कौन सा, सर्प विनाश, तो वैसे ही ये सर्वशक्ति हो जाता है, वो भी टेररिस्ट को खत्म करने के लिए हुआ था। इन विच रीजन जम्मू एंड कश्मीर आर टारगेटेड बाय द ऑपरेशन सर्वशक्ति? तो राजौरी और पुंछ। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? 29 में राजौरी और पुंछ। तो राजौरी और पुंछ वो रीजन हो जाते हैं जो ऑपरेशन सर्वशक्ति में टारगेटेड रीजन हो जाते हैं हमारे। समझ में आ गई बात? फटाफट से चले नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन सर्वशक्ति कंपेयर्ड टू, अच्छा ऑपरेशन सर्वशक्ति को किससे कंपेयर किया गया था? अभी मैं कह रहा था सर्प विनाश से। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति वाज कंपेयर्ड टू ऑपरेशन सर्प विनाश, तो सर्वशक्ति को किससे कंपेयर किया गया? सर्प विनाश से। आंसर क्या हो गया? डी। तो सर्वशक्ति वाज कंपेयर्ड टू सर्प विनाश। नेक्स्ट अगला देखो, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सीबीआई? सीबीआई के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? टू ट्रेस द पीपल हु सर्कुलेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो भैया इसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। क्या नाम है? ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑप्शन कौन सा हो गया भैया? सी हो गया। 31वें क्वेश्चन की आंसर कर रहे हैं तो भैया आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 बताओ, which campaign was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment? Which campaign was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment for tackling दिव्यांग people on सियाचिन ग्लेशियर? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग को मदद के लिए, तो ये चलाया जाता है भैया 32, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। कौन सा हो जाता है भैया? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम हो जाता है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए अगला वाला, विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन टर्की फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स? तो इंडियन नेवी के द्वारा टर्की में चलाया जाने वाला जो ऑपरेशन था, उसके लिए टर्की और सीरिया में तो ऑपरेशन दोस्त था। टर्की और सीरिया में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त था भाई आपका टर्की और सीरिया में। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू सप्लाई फूड एंड फूड टू मालदीव्स, मेडागास्कर एंड सेशेल्स टू कोमोरोस टू कॉम्बैट कोविड-19? कोविड-19 को मदद के लिए, तो मिशन सागर, इसका नाम क्या था? मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर हो जाता है। देख रहे हो, तो एक आधा ऑपरेशन जो वहां छूटा था थ्योरी में, वो यहाँ पर कवर हो गया। और ये आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, which operation was carried out by the Indian Armed Forces to aid in anti-COVID-19 efforts like oxygen supply chain? तो बताओ जरा, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला के तहत एंटी कोविड 19 प्रयासों में सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
इस वाले क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह। इस क्वेश्चन का आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन का ये सेक्शन था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य बनेगा। बस इसको पढ़ के जाना है, एक बार, एक दो बार देख लेना वीडियो को, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।